गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपन ने दो प्रकार की रिएक्शन देखे थे। एक था अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक था अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों के टाइप्स अपन ने देखे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपन ने SN1, SN2, SNI और NGP के बारे में देखा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जब अपन ने बात की थी तो वहाँ पे अपन ने कहा था कि ESR रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, यानी जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो ESR रिएक्शन देते हैं। और अपन ने एग्जाम्पल भी देखे थे कि बेंजीन की नाइट्रेशन अभिक्रिया होती है तो नाइट्रोबेंजीन अपने को प्राप्त होती है, और वो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही कहलाती है। वहाँ पे NO2 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसका योग या अपन ये कहें वो बेंजीन रिंग पर जुड़ता है, और वहाँ से H प्लस जो कि स्वयं एक इलेक्ट्रोफाइल है वो वहाँ से बाहर निकलता है, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जुड़ा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल वहाँ से बाहर निकला। तो इस प्रकार वो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। अपन ने इसको तीन भागों में डिवाइड किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। नेक्स्ट है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो थर्ड अपन देखते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अर्थात जुड़ने वाली स्पीशीज क्या होनी चाहिए? फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, और निकलने वाली स्पीशीज भी क्या होनी चाहिए? मुक्त मूलक। कहने का मतलब वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें एक मुक्त मूलक का प्रतिस्थापन दूसरे मुक्त मूलक के द्वारा होता है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और यह अभिक्रिया तीन पदों में संपन्न होती है। ये जो स्टेप्स हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन डेफिनेशन की यदि अपन बात करें तो अपन सीधा सा कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है और एक फ्री रेडिकल जुड़ता है और दूसरा फ्री रेडिकल वहाँ से बाहर निकलता है। जैसे अपन एक एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे अपने पास है CH4, इसकी अभिक्रिया करवा दें अपन Cl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति। मैंने बात की थी मुक्त मूलक के निर्माण की, वहाँ पे भी कहा था कि जो मुक्त मूलक है वो किसकी प्रेजेंस में बनते हैं? या तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, बॉन्ड क्लीवेज की जब अपन ने बात की थी, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक, सेम वो प्रोसेस अपन यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मुक्त मूलक बन रहे थे होमोलाइटिक में, और यहाँ पे अपन मुक्त मूलक की बात कर रहे हैं तो कन्फर्म है होमोलाइटिक जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। तो या तो फोटोकेमिकल होना चाहिए या थर्मली होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पर हो सकता है, कोई पेरोक्साइड रिएजेंट की उपस्थिति में अपन इसको संपन्न करवा सकते हैं। ये अपन ने वहाँ पे इनके बारे में बात की थी। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो अपने को CH3Cl प्लस HCl अपने को प्राप्त होता है। मैंने कहा कि ये जो रिएक्शन है वो तीन पदों में संपन्न होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ श्रृंखला प्रारंभन अर्थात इनिशिएशन स्टेप की। जो फर्स्ट स्टेप होगा वो स्टेप कौन सा है? यहाँ पे इनिशिएशन स्टेप, श्रृंखला प्रारंभन पद। कैसे? यहाँ पे अपने पास क्लोरीन है, ये क्लोरीन प्रकाश की उपस्थिति में होमोलाइटिक क्लीवेज हाफ हेडेड एरो अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम के पास जाएगा, दूसरा जो है वो इस क्लोरीन एटम के पास जाएगा, और ये इस प्रकार से अपने को देंगे Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। इस प्रकार से अपने पास दो रेडिकल का निर्माण हुआ, और ये क्लोरीन रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल अर्थात श्रृंखला प्रारंभन पद में सिर्फ होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, और होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा अपने को मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। सेकंड कंडीशन जो अपने पास CH4 है, इसके साथ अपन देखें हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये चारों आइटम जुड़े हुए हैं। संकरण की बात करें, यहाँ पे कार्बन sp3 संकरित है, इसकी अभिक्रिया अपन करवा दें किसके साथ? Cl रेडिकल के साथ। तो ये जो सेकंड स्टेप है ये सेकंड स्टेप कहलाती है प्रोपोगेशन स्टेप। श्रृंखला प्रारंभन के बाद में सेकंड स्टेप की मैं बात करूं, प्रोपोगेशन स्टेप अर्थात
श्रृंखला संचरण पद अपने पास था H ये अपना CH4 प्लस रेडिकल बना था Cl रेडिकल माइनस एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। यहाँ से क्या बाहर निकला H रेडिकल, ये H रेडिकल और ये Cl रेडिकल दोनों क्या बना देंगे HCl। अपने पास बचा क्या CH3 रेडिकल। ठीक है, इसी पद में आगे क्या होता है, जो CH3 रेडिकल है, मैं इसी को थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूं, जो ये प्रोपोगेशन स्टेप की बात कर रहा हूं, यहाँ पे जो CH3 रेडिकल अपने पास बना है, ये CH3 रेडिकल दूसरे Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है। जब इसके साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, वापस से CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। ये Cl रेडिकल बना, वो वापस से किसके साथ अभिक्रिया करेगा, CH4 के साथ प्लस Cl रेडिकल जो बना है, ये यहाँ पे अपन दूसरे आइटम के साथ काम में आ जाते हैं, यहाँ पे भी अपन इसको मान सकते हैं। ये वापस अपने को क्या देगा, CH3 रेडिकल प्लस HCl, और ये जो CH3 रेडिकल बना वो वापस से Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है और ये अपने को देता है CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। और जब तक अपने पास मेथेन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं और क्लोरीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तब तक ये अभिक्रिया चलती रहती है। ठीक है, जो प्रोपोगेशन जो स्टेप है, श्रृंखला संचरण जो पद है, वो ये चलता रहता है। तो लास्ट में क्या होता है, जब अपने पास अभिक्रिया को एंड करना हो तो वहां पे जो अपन स्टेप काम में लेते हैं वो होती है एंडिंग स्टेप या टर्मिनेशन स्टेप। जो थर्ड स्टेप है वो रिएक्शन एंडिंग स्टेप अपन कह सकते हैं, एंडिंग स्टेप या टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, इतने प्रकार के रेडिकल अपने पास बनते हैं। कोई से भी रेडिकल हो अपने पास, वो रेडिकल किसी ना किसी प्रकार से आपस में जुड़ करके अभिक्रिया को या जो अपनी श्रृंखला है उसको एंड कर देते हैं। मान लीजिए अपने पास लास्ट में दो रेडिकल बचे, कौन कौन से, Cl रेडिकल, Cl रेडिकल, ये आपस में अपने को दे देंगे Cl2। मान लीजिए अपने पास बचे CH3 रेडिकल, लास्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, और Cl रेडिकल, ये अपने को दे देंगे CH3 Cl। और हो सकता है अपने पास लास्ट में बच जाए CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल, तो ये भी अपने को क्या दे सकते हैं, CH3 और CH3, यानी अपने को मेथेन था वो यहाँ पे दे देता है एथेन। तो इस प्रकार से विभिन्न जो स्टेप्स हैं उनके द्वारा ये कंप्लीट होती है। 3 स्टेप हैं। सबसे पहले अपन ने इनिशिएशन स्टेप की बात की, जिसको मैं थोड़ा सा इधर साइड में लिख रहा हूँ। इनिशिएशन स्टेप में क्या था अपने पास, इनिशिएशन स्टेप, और इस इनिशिएशन स्टेप में था अपने पास जो अपने पास क्लोरीन थी, वो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल अपने को देता है। ये जो क्लोरीन रेडिकल बना, ये क्लोरीन रेडिकल मेथेन के साथ अभिक्रिया करता है और मेथेन जो रेडिकल है वो अपने को देता है प्लस, यहाँ से HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। इसको अपने यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये जो CH3 रेडिकल बना, ये दूसरे Cl2 के साथ, क्योंकि मान लीजिए अब आप ये कहेंगे ये भी रेडिकल था और यहाँ पे भी अपने पास 2 रेडिकल बने थे, एक रेडिकल तो यहाँ काम में आ गया, दूसरा यहाँ पे काम में आ गया। तो एक जो एक Cl रेडिकल जो बच रहा था वो यदि डायरेक्टली इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा तो ये अभिक्रिया यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, आगे अभिक्रिया नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये दोनों ने मिलकर के प्रोडक्ट दे दिया। तो अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ये इस Cl रेडिकल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता या नहीं करता, और दूसरे Cl2 के साथ, जिसका विभिन्न जो रेडिकल्स हैं वो अपने को प्राप्त हो जाते हैं। असंख्य की संख्या में ये अपने को रेडिकल प्राप्त होते हैं। तो ये अपने पास CH3 जो रेडिकल था वो रेडिकल Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है और CH3Cl अर्थात मेथिल क्लोराइड जो अपने को देता है
वापस से क्लोरीन रेडिकल बना जो मेथेन के साथ अभिक्रिया करेगा, प्रोसेस वही चलती रहेगी जब तक अपने पास ये मेथेन के मॉलिक्यूल और क्लोरीन के मॉलिक्यूल उपस्थित रहते हैं। दूसरा, लास्ट में अपने पास एंडिंग स्टेप होती है, अर्थात जितने भी प्रकार के रेडिकल है वो किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़ करके जितने भी रेडिकल हैं वो वापस से प्रोडक्ट में चेंज होकर के अभिक्रिया को समाप्त कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास लास्ट में Cl रेडिकल बचे तो वो Cl2 बना देंगे। मान लीजिए अपने पास एक CH3 रेडिकल बच रहा है और दूसरा Cl रेडिकल बच रहा है तो ये CH3 Cl लेकर के अभिक्रिया को समाप्त कर देगा। और मान लीजिए अपने पास दोनों ही CH3 रेडिकल बच रहे हैं तो ये अपने को एथेन देकर के अभिक्रिया को समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए निकलने वाले स्पीशीज रेडिकल है, यहाँ पे ये निकलने वाला H रेडिकल था और जुड़ने वाला भी क्या है Cl रेडिकल। तो ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है ये रेडिकल के द्वारा संपन्न हो रही है, इसलिए इस प्रकार की जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं, या आप इन्हें कह सकते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये अपने पास 3 प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सबसे पहले अपन ने बात कर ली थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, दूसरी अपन ने बात की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और थर्ड अपन ने बात की है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अपन ने टोटल अभिक्रियाओं को 4 भागों में डिवाइड किया था, सब्स्टिट्यूशन था, एडिशन था, एलिमिनेशन था और रीअरेंजमेंट था। तो इनमें से अपनी जो एक रिएक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है, कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट अपन बात करें योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। जो एडिशन रिएक्शन है उसके बारे में अपन देखते हैं। योगात्मक अभिक्रिया, नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे योग होगा, यहाँ पे कोई बाहर नहीं निकलेगा बल्कि यहाँ पे जुड़ेंगे। तो एडिशन रिएक्शन की अपन बात कर लें, सेकंड है एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। किसे कहेंगे? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक पर अभिकर्मक का योग होता है। कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, उस पर रिएजेंट का यदि योग हो जाता है तो वे सभी अभिक्रियाएं कौन सी कहलाएंगी? योगात्मक अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में होता क्या है, एक पाई बॉन्ड टूटता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। मान लीजिए अपने पास कोई एल्कीन है, इस एल्केन की अभिक्रिया अपन AB के साथ करवा दें, कोई भी कंपाउंड अपने पास AB, ये जब अभिक्रिया संपन्न होगी तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड बना हुआ है ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे एक जगह A जुड़ जाता है, दूसरी जगह B जुड़ जाता है। इसमें चेंजेस क्या हुआ वो देखिए, एक पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड एक था वो ब्रेक हुआ, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और इस प्रोडक्ट में देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ये बन गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये बन गया, अर्थात एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, संकरण की बात करें तो इसमें जब एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका संकरण कौन सा है? sp2। कौन सी संकरित अवस्था में है? sp2। लेकिन जब इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाता है तो ये जो कार्बन है वो कौन सी अवस्था में आ जाता है? sp3 संकरित। डिपेंड करेगा, यदि sp है तो वो sp2 में जाएगा, अर्थात वहां पे संकरण चेंज होगा, ये कंफर्म है। मान लीजिए मेरे पास ये नहीं होता और ये होता, एल्काइन अपने पास प्रेजेंट हो और इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवा दें? AB के साथ, तो पाई बॉन्ड अपन ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जो रिएक्शन कंप्लीट होगी उसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक पाई बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे देखिए एक जगह A जुड़ गया, दूसरी जगह क्या जुड़ेगा? B। कंडीशन देखिए, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड थे, उसमें से एक पाई बॉन्ड अपने पास मेंटेन है, बल्कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के 2 सिग्मा बॉन्ड, यदि अपन दोनों को ब्रेक करना चाहें, दोनों पाई बॉन्ड को भी अपन ब्रेक करवा सकते हैं। आगे मान लीजिए मैं इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दूं? C और D के साथ। C और D के साथ अपन ने अभिक्रिया करवाई तो अपने पास जो प्रोडक्ट बना वो A, ये B, सॉरी यहाँ पे C, यहाँ पे B, यहाँ पे D और ये अपने पास प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड थे, सॉरी 2 पाई बॉन्ड थे,
2 पाई बॉन्ड टूटेंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड बनने चाहिए? 4 सिग्मा बॉन्ड। देखिए 1 2 3 और 1 4, कितने सिग्मा बॉन्ड बने यहाँ पे? 4। कहने का मतलब 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं। कौन सी अभिक्रिया में? एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया में। संकरण बात कर ले, इसका संकरण कौन सा है यहाँ पे? इसका संकरण है sp। जब 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वो चेंज होगा sp2 में, कि पहले अभी तक 1 पाई बॉन्ड इसके पास प्रेजेंट है और जब 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका संकरण कौन सा हो जाएगा? sp2। आगे 1 पाई बॉन्ड और ब्रेक कर दिया अपन ने, संकरण कौन सा हो गया इसका? sp3। तो देखिए संकरण में चेंज हो रहा है और जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। यदि 1 पाई बॉन्ड ब्रेक तो 2 सिग्मा बॉन्ड इंक्रीज होते हैं और यदि 2 पाई बॉन्ड ब्रेक तो 4 सिग्मा बॉन्ड इंक्रीज होते हैं। कहने का मतलब 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अभिक्रियाएं कौन सी कहलाती हैं? योगात्मक अभिक्रिया। सीधा सा अपन ये कहें कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी भी यौगिक पर दूसरे यौगिक का योग होता है, किसी भी यौगिक पर दूसरे रिएजेंट कहें अपन या अभिकर्मक कहें, उसका यदि योग होता है तो वो सभी अभिक्रियाएं कौन सी कहलाती हैं? योगात्मक अभिक्रिया। और इन अभिक्रियाओं में 1 पाई बॉन्ड टूट करके 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के लिए अपन ये एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि इसमें 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे अपने पास 2 पाई बॉन्ड थे, उनको भी अपन ने ब्रेक करके देखा है। ये जो योगात्मक अभिक्रिया है वो भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के समान 3 प्रकार की होती है। वहां पे भी अपन ने देखा था जो जुड़ने वाली जो स्पीसीज है या निकलने वाली जो स्पीसीज है उनके आधार पर अपन ने उनको 3 भागों में डिवाइड किया था। यहाँ पे जुड़ने वाली स्पीसीज दोनों होंगी, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड यहाँ पे बाहर नहीं निकल रहा था, आप जुड़ेंगे दोनों ही। जो अपना अभिकर्मक है उस अभिकर्मक के दोनों पार्ट यहाँ पे अपना जो योग है वो प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन आ गई तो अपन इनके नाम किस प्रकार से रखें वो नाम अपन देखते हैं। एडिशन रिएक्शन को भी अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया और सबसे पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जुड़ने वाली स्पीसीज क्या होगी? इलेक्ट्रोफाइल। मैंने एक लाइन पहले भी बोली थी कि जुड़ेंगे दोनों, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। लेकिन पहले कौन जुड़ता है? जो पहले जुड़ेगा उसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया। अर्थात वे योगात्मक अभिक्रियाएं जिनमें सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है, वे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना होता है कि 2 रूल आप लोगों ने पढ़े होंगे 12th क्लास में। एक होता है मार्कोनिकोव और एक होता है एंटी मार्कोनिकोव। जब सम्मित एल्किन अपन लेते हैं, सम्मित और असम्मित, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एल्किन की आपने बात की होगी। सम्मित का मतलब जब सभी ग्रुप समान हों, अर्थात उसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो। ये टर्म आप लोगों के लिए अलग नया होगा, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सम्मिति तत्व आप लोगों ने पढ़े हैं, पहले भी देखे हैं। सम्मिति एक्स के बारे में आप लोगों ने बात की होगी, सम्मिति तल के बारे में आप लोगों ने बात की होगी और सम्मिति केंद्र के बारे में आप लोगों ने बात की होगी। उन्हीं की बात कर रहा हूँ। यदि वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, सम्मिति तल, सम्मिति केंद्र और सम्मिति अक्ष यदि प्रेजेंट नहीं है तो वे सभी यौगिक क्या कहलाते हैं? एसिमेट्रिक, ठीक है। और जिनमें ये प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं सिमेट्रिक। तो देखिए मैं सबसे पहले ले रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस पाई बॉन्ड के दोनों तरफ ग्रुप इक्वल हैं, अर्थात इसमें अपन प्लेन भी लगा सकते हैं, सम्मिति केंद्र भी देख सकते हैं या सम्मिति अक्ष भी अपन इसमें देख सकते हैं।
वो बात करेंगे कौन सा प्रेजेंट हो सकता है। कई ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें एक ही प्रेजेंट होता है, सभी प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें प्रेजेंट होगा। यहाँ पे दोनों तरफ ग्रुप समान है, तो इसमें जब अपन मान लीजिए HX या HCl का योग करवा दें तो ये अपने पास बनेगा CH3 CH2, यहाँ पे CH2 था, एक जगह अपन ने H जोड़ दिया, एक जगह अपन ने क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो कंडीशन है वो दोनों तरफ इक्वल थी, तो अपन H इस तरफ भी जोड़ सकते हैं, जिस तरफ भी अपन जोड़ना चाहें उस तरफ अपन H को जोड़ सकते हैं, जिस तरफ भी अपन जोड़ना चाहें उस तरफ अपन Cl को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो मार्कोनिकोव रूल है वो लागू नहीं होता। लेकिन यदि असममित एल्किन की मैं बात करूँ, असममित एल्किन का मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह अपन ने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, इधर दोनों दो हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, अर्थात ये सममित नहीं है, दोनों तरफ ग्रुप समान नहीं है। अब इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ करवाऊं, HCl के साथ। तो यहाँ पे दो प्रकार की कंडीशन बनती है, मैं H को यहाँ पे भी जोड़ सकता हूँ, मैं H को यहाँ पे भी जोड़ सकता हूँ। कैसे, एक प्रोडक्ट मेरे पास बन सकता है CH3 CH CH3 Cl, मैं H को और Cl को दोनों को अलग लिख देता हूँ, अर्थात मैंने H यहाँ पे जोड़ा है, Cl सेकंड वाले कार्बन पे जोड़ा है। दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो अपने पास ये हो सकता है CH3 CH H CH2 और Cl। अब देखिए दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक प्रोडक्ट माइनर होगा, एक प्रोडक्ट मेजर होगा, अर्थात एक बहुत अधिक मात्रा में बनेगा, एक बहुत कम मात्रा में बनेगा। तो यहाँ पे मेजर कौन सा होगा, पहचाने कैसे अपन कि मेजर कौन सा होगा, असममित एल्कीन है, पहली कंडीशन। एल्कीन कौन सी अपने पास, असममित है। जैसे असममित एल्कीन अपने पास होती है, सीधा सा अपने दिमाग में आना चाहिए कि डायरेक्टली एडिशन हो रहा है, तो डायरेक्टली यदि एडिशन होता है तो वहां पे मार्कोनिकोव एडिशन होगा। मार्कोनिकोव एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो एक रूल दिया था वो रूल मार्कोनिकोव रूल कहलाता है। उस रूल के अकॉर्डिंग असममित एल्कीन में धनायन अर्थात इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिस कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन अधिक होते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या था कि जुड़ने वाला इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पर अपना एडिशन शो करता है जिस कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन अधिक होते हैं। ठीक है, शेष तो दूसरी पोजीशन होगी, वहां पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, या अपन ये कहें, सीधा से ये कहें कि हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पे पहले से हाइड्रोजन अधिक होते हैं, और जो रेनाइन होता है वो वहां जुड़ता है जहां पे पहले से हाइड्रोजन कम होते हैं। दूसरा, इसी का दूसरा रूल था एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या था, इसका अपोजिट करना है अपने को, वो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में लागू होता है, लेकिन यहाँ पे लागू नहीं होगा। वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जहाँ पे भी कंप्लीट होगी वहाँ पे अपन उसको लागू करेंगे। इसी में देखेंगे आगे अपन, जहाँ पे अपन मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया की बात करेंगे। तो देखिए अपन दूसरा इसका एंटी मार्कोनिकोव की बात करें तो एंटी मार्कोनिकोव जस्ट इसका अपोजिट होगा था, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे पहले से हाइड्रोजन कम है, और रेनाइन वहां जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन अधिक है। ये तो कहलाता है एंटी मार्कोनिकोव। और मार्कोनिकोव क्या है, हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पे पहले से हाइड्रोजन अधिक होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन थे, इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन था, जब यहाँ से ये जुड़ रहा है तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला, अर्थात मार्कोनिकोव के अनुसार ये प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, माइनर, अर्थात बहुत कम मात्रा में अपने को ये प्राप्त होगा। ऐसा हुआ क्यों भाई, ये मेजर बना वो माइनर बना क्यों? मार्कोनिकोव ने तो कह दिया कि हाइड्रोजन वहां जुड़ना चाहिए जहां पे पहले से हाइड्रोजन अधिक होते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है कि मार्कोनिकोव के कहने से तो पॉसिबल है नहीं। मार्कोनिकोव ने भी कुछ रिसर्च किए होंगे तभी जाकर के कहा होगा, या अन्य जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी कोई रिसर्च किया होगा तभी जाकर के, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे कोई भी रिएक्शन नहीं दे सकता, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च होते हैं। तो अपन इसके बारे में देखें कि इसके मैकेनिज्म अपन चेक करें, और मैकेनिज्म अपन चेक करें, मैकेनिज्म के आधार पर अपन देखें कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। चलिए अपन इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ऊपर वाला मैं साफ कर रहा हूं यहाँ से। सबसे पहले मैं ले रहा हूं
अपनी असममित एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ऊपर मैंने ले लिया HCl है, और ये HCl जब डिजोल्व किया जाता है पानी में, इसको अपन डिजोल्व करते हैं तो ये H प्लस Cl माइनस दो अपने को आयन देता है। पहले किसका योग हो रहा है? H प्लस का। H प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। H प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। पहले जिसका योग होगा उसी के आधार पर इसका नामकरण होगा। पहले योग हुआ H प्लस का, Cl का योग नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि एल्कीन के लिए जब अपन ने कहा था कि एल्कीन स्वयं न्यूक्लियोफाइल है, एल्कीन क्या है? स्वयं न्यूक्लियोफाइल है, तो डायरेक्टली अपन नेगेटिव के साथ इसकी अभिक्रिया करवाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के बीच में हमेशा रिपल्सन होता है। तो बचा कौन सा? अपना H प्लस। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल। पहले कौन जुड़ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। एडिशन कौन सा हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही H प्लस का एडिशन हुआ ये H दो जगह जुड़ सकता है। एक तो ये CH2H प्लस, एक तो ये कार्बोकेटाइन बन सकता है, दूसरा अपने पास CH3 CHH और CH2 प्लस। ये जो कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन अपने पास कौन सा है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और ये जो कार्बोकेटाइन है वो अपने पास कौन सा है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा? 2 डिग्री स्टेबल है या 1 डिग्री स्टेबल है? अगर अपन कार्बोकेटाइन के स्थायित्व की अपन बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होता है? 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद में 1 डिग्री। ये ऑर्डर होता है। ये क्यों होता है इसकी भी अपन आगे बात कर लेंगे, हमेशा आप लोगों का पढ़ा हुआ है, फिर भी अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने ये कहा कि ये इनका ऑर्डर होता है, किसका? कार्बोकेटाइन का। 3 डिग्री मोर स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद में 1 डिग्री लेस स्टेबल होता है। तो अपन बात करें इन दोनों की, 3 डिग्री अपने पास है नहीं, तो अपने पास बचे कौन से? 2 डिग्री और 1 डिग्री। स्टेबल कौन सा हुआ? 2 डिग्री। जो स्टेबल होगा वो अपने को प्रोडक्ट देगा। स्टेबल कौन सा है? 2 डिग्री। तो अपने पास स्टेबल है वो आसानी से बन जाएगा, इसलिए प्रोडक्ट अपना मेजर कौन सा होगा? जो स्टेबल होगा, स्टेबल 2 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे अपने पास जो Cl नेगेटिव था वो दे रहा है CH3 CH, यहाँ पे Cl और ये CH2 और यहाँ मिला हुआ था H। एक प्रोडक्ट तो अपने पास ये बना, इसके साथ Cl रेडिकल अपन जोड़ दें तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHH और CH2Cl। ये 1 डिग्री के कारण बन रहा है, और 1 डिग्री के कारण बन रहा है जो कि लेस स्टेबल है। वो लेस स्टेबल है तो ये क्या हुआ? अपने पास माइनर हुआ, कम मात्रा में स्थायित्व तो इसका कम है, तो ये बहुत कम मात्रा में बनेगा। ये 2 डिग्री से बन रहा है, अर्थात ये क्या होगा? मेजर होगा, बहुत अधिक मात्रा में अपने को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जुड़ने वाली स्पीशीज, पहले जुड़ने वाली स्पीशीज यदि इलेक्ट्रोफाइल है तो वो एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे असममित एल्कीन से योगात्मक अभिक्रिया का जो उत्पाद है वो मार्कोनिकोव नियमानुसार प्राप्त होता है। जो आपने देख लिया कि किस प्रकार से अपने को मेजर प्राप्त होगा और किस प्रकार से अपने को माइनर प्राप्त होगा। मेजर वाला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से बन रहा है जो कि स्टेबल है, और माइनर वाला 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से बन रहा है जो कि लेस स्टेबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुई अपनी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। डेफिनेशन एक बार वापस से सुन लीजिए। वे योगात्मक अभिक्रियाएं जिनमें सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है वे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। असममित एल्केनों में योगात्मक अभिक्रिया का उत्पाद मार्कोनिकोव नियम अनुसार प्राप्त होता है। और मार्कोनिकोव का नियम आप सभी को आता है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन अधिक है, और नेगेटिव आयन वहाँ जुड़ता है जहाँ पहले से हाइड्रोजन कम होते हैं। कारण अपन ने देखा
कि ये जो मेजर वाला है, जो मार्कोनिकोव जो रूल है, वो अपने को मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के द्वारा प्राप्त होता है, और जो माइनर वाला है वो अपने को लेस स्टेबल कार्बोकेटायन के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अपना हुआ इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। सेकंड अपन बात करते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, या अपन ये कहें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अपन ने अभी जस्ट कहा है, नाम से इनकी सभी की डेफिनेशन अपन ने दी है, तो इसकी भी डेफिनेशन अपन दे सकते हैं नाम के आधार पर ही। वे योगात्मक अभिक्रियाएं जिनमें पहले नाभिक स्नेही का योग होता है, वे योगात्मक अभिक्रियाएं जिनमें पहले नाभिक स्नेही का योग होता है, वे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अपन देख लें। अपने पास कोई कीटोन है, मान लीजिए अपने पास एसीटोन प्रेजेंट है, इसकी अभिक्रिया अपन ने करवा दी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में, और बेस में डायरेक्टली ले रहा हूँ OH नेगेटिव। जब इसकी प्रेजेंस में अपन ने अभिक्रिया करवाई, अपने पास जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट होगा CH3 CN और OH। इसमें पहले योग किसका हुआ है? न्यूक्लियोफाइल का। कैसे हुआ वो भी अपन देखेंगे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का योग हुआ है, तो इस योगात्मक अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। होता कैसे है वो अपन देख लेते हैं कि नाभिक स्नेही ने पहले योग कैसे दिया। ये देखिए आप लोगों ने, देखिए सबसे पहले अपने पास बेस है और HCN रिएजेंट के रूप में प्रेजेंट है OH नेगेटिव। बेस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा। जैसे हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा, ये तो बन गया H2O प्लस, दूसरा बन गया अपने पास CN नेगेटिव। अब यहाँ पे OH नेगेटिव अकेला पॉसिबल नहीं है, ये NaOH के रूप में हो सकता है, KOH के रूप में हो सकता है, या अन्य किसी डेरिवेटिव के रूप में भी ये हो सकता है। तो जो यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा वो इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये कोवलेंट कंपाउंड बन गया, ये आयनिक कंपाउंड बनेगा। और आयनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी कोवलेंट कंपाउंड की तुलना में अधिक होती है, अर्थात आयन है डायरेक्टली अटैक कर लेगा। मैं यहाँ पे CN नेगेटिव ले रहा हूँ, ये CN नेगेटिव क्या करेगा? डबल बॉन्ड O प्लस CN नेगेटिव। अब देखिए ऑक्सीजन की विद्युतता अधिक है, तो इसके पास पार्शियली क्या आ जाएगा? नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। ये कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पे इसको हल्का सा गैप मिलेगा था, जहाँ पे हल्का सा इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, वहाँ पे ये आक्रमण करता है। जैसे आक्रमण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। और जब ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हुए तो यहाँ पे ये CH3 था, ये CH3, ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, यहाँ क्या हो गया? CN। पहले किसका योग हुआ? CN नेगेटिव का, और CN नेगेटिव का पहले योग हो रहा है। CN नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और अगर पहले इसका योग हो रहा है तो अपन इसको क्या कह सकते हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। चेंजेस अपने को वही देखने हैं कि दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं या नहीं बन रहे, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है नहीं टूट रहा है। और देखिए OH नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आ गया, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया कर देगा, माइनस यहाँ से OH नेगेटिव वापस बाहर निकल जाएगा, ये CH3, यहाँ पे ये ऑक्सीजन के पास ये जुड़ गया H, और यहाँ पे जुड़ गया CN। यहाँ पे पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड टूट गया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड टूट गया, और CN और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना था, तो एक पाई बॉन्ड टूटा, दो सिग्मा बॉन्ड बने। अभिक्रिया कौन सी हुई? योगात्मक। लेकिन पहले कौन जुड़ा? पहले जुड़ा है यहाँ पे साइनाइड, CN नेगेटिव आयन। और यदि ये नेगेटिव आयन जुड़ रहा है, कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, तो इस एडिशन को अपन क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो डेफिनेशन वापस सुन लीजिए। वे योगात्मक अभिक्रियाएं जिनमें सर्वप्रथम नाभिक स्नेही का योग होता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, सेकंड दो रिएक्शन अपने पास हो गई। थर्ड रिएक्शन की यदि अपन बात कर लें तो वो होती है अपने पास मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, फ्री रेडिकल
ये सेकंड कौन सी थी अपने पास, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और थर्ड जो अपने पास निकल के आती है वो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे जुड़ने वाले दोनों ही रेडिकल होंगे। तो चाहे पहले या बाद में जुड़ने वाला यदि रेडिकल है, जुड़ने वाला जो इंटरमीडिएट यदि रेडिकल है, या अपने कहें कि पहले रेडिकल का यदि योग होता है तो वो योगात्मक अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, मुक्तमूलक योगात्मक अभिक्रिया। वे योगात्मक अभिक्रियाएं जिनमें सर्वप्रथम मुक्तमूलक का योग होता है या फ्री रेडिकल का एडिशन होता है, वे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहलाती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान अपने को रखना है कि यदि असममित एल्कीन है तो अपनी जो जनरल रिएक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है। ये रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में कंप्लीट होती है, क्योंकि अपने को रेडिकल बनाना है। तो रेडिकल बनाने के लिए अपने को या तो हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, और वो हाई टेम्परेचर, फोटोकेमिकल रेडिएशन, ये सभी अपन कोवलेंट कंपाउंड जहाँ जिनकी विद्युतता में अंतर नहीं होता वहाँ पे अपन काम लेते हैं। सेम एलिमेंट या सेम एटम जो जुड़े हुए होते हैं वहाँ पे अपन काम लेते हैं। लेकिन यदि अलग अलग प्रकार के एलिमेंट या एटम जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे अपन डायरेक्टली फोटो रेडिकल या थर्मल के द्वारा उनका रेडिकल अपन नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले कोई ऐसा कंपाउंड काम में लेते हैं जो स्वयं रेडिकल में चेंज हो जाए, और वो रेडिकल में बनने के बाद में उस अभिक्रिया को रेडिकल के रूप में आगे बढ़ा देता है। ठीक है, तो यदि असममित एल्केन अपन काम में लेते हैं तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मेजर होता है। वहाँ पे कौन सा था, मार्कोनिकोव, किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती थी उसमें मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मेजर होता है। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव अर्थात हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन कम है। मैं वही एग्जाम्पल एक बार वापस ले लूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन अपने पास, इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करवा दें, HBr के साथ। डायरेक्टली अभिक्रिया करवाएंगे पॉसिबल नहीं होगा, अपने को लेना होगा R2O2 जो एक प्रकार का पेरोक्साइड है। यहाँ पे पेरोक्साइड ईथर अपन काम में ले रहे हैं, R2O2 जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं ROOR, सभी के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, ये R2O2 जब अपन काम में लेते हैं तो अपने पास प्रोडक्ट वही दो बनते हैं, CH3 CH Br CH2 और H। एक प्रोडक्ट तो अपने पास ये बना। दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा अपने पास CH3 CH CH2 Br। जब सिंपल रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो रही थी तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट मेजर था, लेकिन यहाँ पे सिंपल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव प्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा ये वाला प्रोडक्ट है, जो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मेजर होगा, और जो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है वो यहाँ पे माइनर हो जाएगा। कैसे हुआ उसकी भी अपन बात करते हैं। ये यदि फ्री रेडिकल की बात की जाती है, अभिक्रिया वही तीन पदों में संपन्न होती है। कौन से, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। चलिए यहाँ पे अपन यदि इनिशिएशन स्टेप की बात कर ले, जो रेडिकल है वो अपने पास सबसे पहले ROOR पेरोक्साइड जो ईथर है वो फोटोकेमिकल की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में ये बॉन्ड ब्रेक होगा। एक रेडिकल इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑप्शन के पास आ जाता है, और अपने को दो R रेडिकल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये इसको अपन ये लिख दें, O रेडिकल और R, ये अपने को प्राप्त हुआ। अब ये क्या करेगा, HBr के साथ अभिक्रिया करेगा, और HBr के साथ अब इसकी अभिक्रिया होगी RO रेडिकल प्लस HBr के साथ। जब HBr के साथ अभिक्रिया होगी तो ये अपने पास बाहर निकला ROH प्लस Br रेडिकल। क्या बन गया यहाँ पे, Br रेडिकल। ये Br रेडिकल क्या करता है, अपना एडिशन शो करेगा। कैसे, अपने पास असममित एल्कीन थी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br रेडिकल, 5 बॉन्ड ब्रेक होगा,
एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों में से किसके साथ जुड़ सकता है? इसके साथ भी अपन जोड़ करके देख लेते हैं, इसके साथ भी अपन जोड़ करके देख लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, CH3 CH CH2 मैंने यहाँ पे जोड़ दिया Br रेडिकल, ये बना अपने पास एक रेडिकल। जब अपने पास सेकंड बनेगा तो ये बन सकता है CH3 CH Br और CH2 रेडिकल। रेडिकल के स्थायित्व, ये रेडिकल अपने पास बन रहा है 2 डिग्री रेडिकल। ये कौन सा बन रहा है अपने पास 2 डिग्री। ये जो रेडिकल बन रहा है अपने पास वो बन रहा है 1 डिग्री। रेडिकल के स्थायित्व की बात की जाए तो उनका ऑर्डर भी कौन सा होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। जो कार्बोकैटायन का ऑर्डर होता है वही किसके लिए होता है, रेडिकल के लिए। तो दोनों के लिए सेम कंडीशन हो गई, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया और ये 1 डिग्री। 3 डिग्री यहाँ पे बन नहीं रहा तो अपने पास बचे कौन से 2 डिग्री और 1 डिग्री। दोनों में से अधिक स्थायी कौन सा है 2 डिग्री। जो अधिक स्थायी होगा वो प्रोडक्ट मेजर होगा। चलिए 2 डिग्री अधिक स्थायी है तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। दोनों की बात अपन कर लें, एक अपने पास 2 डिग्री बन रहा है और एक अपने पास बन रहा है 1 डिग्री। CH3 CH CH2 Br ये 2 डिग्री, इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करवा दें HBr के साथ, ठीक है। ये अपने पास 2 डिग्री। दूसरा अपने पास बना था CH3 CH Br CH2, ये अपने पास कौन सा बन रहा है 1 डिग्री। इसके अभिक्रिया भी हम किसके साथ करवा देंगे अब HBr के साथ। जब इसके साथ अभिक्रिया होगी तो ये अपने को देगा CH3 CH, यहाँ पे जुड़ेगा H प्लस CH2 Br प्लस Br रेडिकल, जो कि अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के काम में आएगा। यहाँ पे ये CH3 CH Br CH2 और यहाँ पे H। तो देखिए 2 डिग्री ये वाला है, अर्थात मेजर कौन सा होगा जो अधिक स्थायी होगा। अधिक स्थायी कौन सा है 2 डिग्री। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट कौन सा हुआ मेजर, ये प्रोडक्ट कौन सा हुआ माइनर। तो निष्कर्ष निकाल लीजिए। मेजर वाले को देखते हैं, माइनर वाले को छोड़ दीजिए, मेजर वाले को देखिए। मेजर वाले में हाइड्रोजन कहाँ पे है, जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन कम है। नेगेटिव आयन कहाँ पे है, जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन अधिक है। तो मार्कोनिकोव ने क्या कहा था कि हाइड्रोजन वहां जुड़ना चाहिए जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन अधिक होते हैं, और नेगेटिव आयन वहां जुड़ना चाहिए जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन कम होते हैं। ये तो रूल था मार्कोनिकोव रूल। लेकिन इसके अपोजिट यदि हो जाए, कहने का मतलब हाइड्रोजन वहां जुड़ जाए जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन कम है, और नेगेटिव आयन वहां जुड़ जाए जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन अधिक है, तो इसको अपन कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपने पास बन रहा है वो प्रोडक्ट बन रहा है एंटी मार्कोनिकोव। अर्थात यदि मुक्त मूलक अभिक्रिया संपन्न होती है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है और असम्मित एल्कीन अपने पास उपस्थित होती है, तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने 4 रिएक्शन थी, और 4 रिएक्शन में से अपन ने 2 प्रकार की रिएक्शन की बात की। एक बार वापस से मैं इनकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अपन ने जो केमिकल रिएक्शन है, उन केमिकल रिएक्शन को अपन ने 4 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले अपन ने रखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इनमें से अपन ने 2 प्रकार की बात कर ली। सबसे पहले अपन ने बात की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अपन ने किसे कहा था कि जब एक मॉलिक्यूल या किसी भी एटम या किसी भी समूह का प्रतिस्थापन किसी दूसरे समूह के द्वारा हो जाता है, या किसी दूसरे अणु के द्वारा हो जाता है, या किसी दूसरे परमाणु के द्वारा हो जाता है, तो वो अभिक्रिया प्रतिस्थापन कहलाती है, जिसको अपन ने 2 भागों में डिवाइड किया था, SN1 और SN2। यदि अभिक्रिया का वेग सिर्फ अभिकारक पर निर्भर करता है तो वो SN1 कहलाती है, और यदि अभिक्रिया का वेग अभिकारक के साथ साथ नाभिक स्नेह की सांद्रता पर भी निर्भर करता है तो वो कौन सी कहलाएगी, SN2। और इसके बाद में अपन ने उसको इलेक्ट्रोफिलिक की 2 रिएक्शन और देखी थी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन में। SNI, यदि बनने वाला
न्यूक्लियोफाइल या जुड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल और निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल दोनों एक ही अणु के पार्ट हो, दोनों एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट हो, तो उसको अपन इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। कि एनजीपी के बारे में अपन ने देखा था कि पड़ोसी समूह का योगदान यदि बीटा कार्बन पर या लिविंग ग्रुप के बीटा कार्बन पर यदि कोई जेड समूह उपस्थित हो और उस जेड समूह के पास लोन पेयर और या नेगेटिव आयन हो और वह एंटी पेरिप्लेनर कंडीशन में हो, ट्रांस स्थिति में उपस्थित हो, तो वो रिएक्शन को इजीली कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद में अपन ने ESR रिएक्शन की बात की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड का मेन कैरेक्टर होता है। एरोमेटिक कंपाउंड सामान्यतः ESR रिएक्शन ही देते हैं, अर्थात एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल वहां से बाहर निकलता है। उसके बाद में अपन ने मुक्त मूलक की बात की, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, जिसमें एक मुक्त मूलक जुड़ता है, दूसरा मुक्त मूलक वहां से बाहर निकलता है। उसके बाद में अपन ने देखा योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया की अपन ने डेफिनेशन दी कि जब एक अभिकारक पर दूसरे अणु का योग होता है तो वो कहलाती है योगात्मक अभिक्रिया, और उसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के दो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। संकरण के बारे में अपन ने देखा कि संकरण किस प्रकार से चेंज हो रहा है। यदि sp2 है तो वह sp3 में चेंज होता है, यदि sp है तो वह sp2 में चेंज होगा और बाद में वो sp3 में भी चेंज हो सकता है। तो इस प्रकार से फिर योगात्मक अभिक्रिया को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए अपन ने कहा कि यदि इलेक्ट्रोफाइल का पहले योग होता है, यदि जुड़ने वाली स्पीशीज पहले इलेक्ट्रोफाइल होती है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है, और यदि असम्मित एल्केन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट करवाई जाए तो मार्कोनिकोव उत्पाद मेजर अपने को प्राप्त होता है। उसके बाद में यदि जुड़ने वाली स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल हो, यदि जुड़ने वाली स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल हो तो वहाँ पे उसको अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह सकते हैं। और उसके बाद में अपन ने देखा मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया में जुड़ने वाली स्पीशीज क्या होनी चाहिए, मुक्त मूलक, और मुक्त मूलक यदि जुड़ने वाली स्पीशीज हैं तो उसको अपन मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया यदि संपन्न होती है तो वहाँ पे असम्मित एल्केनों में एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मेजर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे विलोपन अभिक्रिया की, और अभी अपने पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन दोनों के बारे में देखेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है और रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है। एलिमिनेशन जस्ट अपोजिट एडिशन रिएक्शन, अर्थात जो अपने एडिशन रिएक्शन का जो अपोजिट होता है वही क्या होगा, एलिमिनेशन। दोनों के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, ओके।